देखो इनकी नगरी में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और आनंद। बड़ा आनंद से यहाँ जीवन कटेगा। थोड़ा सा संघर्ष आए जीवन में तो कहा ये विपत्ति नहीं होनी चाहिए, सारा जीवन आनंद से कटना चाहिए। जीव की ये वृत्ति बन जाती है कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए। एक दिन एक 80 साल की मैया कमर कमान की तरह टेढ़ी हो गई और एक हाथ से लकड़ी और एक हाथ से पोते की उंगली पकड़कर लाई। भाई जी ऐसा आशीर्वाद दो कि इसकी जिंदगी में कभी दुख ही ना आए, इसको ऐसा आशीर्वाद दो। पर 80 वर्ष की आयु में भी ये ख्याल नहीं है कि पैर कहते समय शमशान जाने का हो गया। पर इन 80 वर्षों में मैंने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया, ना आज तक अपने लिए नहीं जिया। आज भी आसक्ति इतनी गहन है कि वो पोते की संतान के लिए सुख मांग रही है। ये जीव की स्थिति है का। वहां चारों ओर हरियाली देखी ना तो भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। संयोग से वहां एक गुरुदेव कहते भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उन्होंने उस बालक को देखा तो पुत्र की तरह पढ़ाने लगे। बड़ा सरल स्वभाव था उनका। पर ये कहते काकुशेट्टी जी गरुड़ से कि मैं इतना कपटी था कि गुरुदेव राम नाम की महिमा गाते तो मेरा हृदय जल जाता और भगवान शिव की महिमा गाते तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता। मैं शिव की महिमा गाने वाला और राम का द्रोही बन गया। पर गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया कि मैं उनके वचनों से नफरत करता। वो पुत्र की तरह पढ़ाते, मुझे हर प्रकार की विद्या का ज्ञान कराया उन्होंने। मुझे अनाथ को पाला पोसा, पर मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत नहीं हुआ, अपनापन लगाव जागृत नहीं हुआ। मेरी बुद्धि निरंतर कहते उनसे द्रोह ही करती। एक दिन ये कुटिल बुद्धि और मन के आश्रित होकर के मैं भगवान शिव के नाम का मंत्र का जाप कर रहा था। इतने में गुरुदेव आ गए, देखा और आंखें बंद कर ली। पढ़िए ना मानस को, पढ़ा या नहीं बताइए। आंखें बंद कर ली। गुरु महाराज जी सरल स्वभाव थे। सोचा कि बेटा ध्यान लगा कर बैठा है, मैंने जो ज्ञान दिया उसका ध्यान कर रहा है, इससे अधिक गुरुदेव ने कुछ नहीं सोचा। पर भगवान से विचार करते हैं कि अगर मैं इसे सजा नहीं देता हूँ तो वेदों का और श्रुति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु की इसने अवहेलना की है। गुरु के आने पर ये मूढ़ जड़ बुद्धि अपने आसन का त्याग करके खड़ा नहीं हुआ, नतमस्तक नहीं हुआ। तो वहां पर दिव्यवाणी हुई। भगवान शिव ने कहा कि हे मूढ़, तू जड़ बुद्धि जड़ की तरह बैठा रहा तो मेरा श्राप है 1000 जन्म के लिए अजगर बनता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1000 जन्मों के लिए अजगर बन जा। इस भयानक वाणी को श्रवण करके मेरा हृदय तो जला ही, पर मेरे गुरुदेव की सरलता देखो गरुड़ जी कि मैंने ना प्रणाम किया और ना अभिवादन किया, मैंने छल कपट किया, पर उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की ना मानस।
भगवान शिव की स्तुति की उन्होंने और प्रभु को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके कहते हैं कि भगवान इसके श्राप को कम कर दीजिए, इसे श्राप मुक्त कर दीजिए। तो गुरुदेव की वो सरल वाणी को सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि मेरा वचन मिथ्या नहीं जा सकता। 1000 जन्म की बात है, 1000 जन्म लेने के लिए मैंने इसे कहा, पर मैं इसमें कुछ संशोधन अवश्य कर सकता हूँ। और वो क्या किया? तो कहा 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा, पर गुरु के द्वारा, आपके द्वारा जो ज्ञान इसे प्राप्त है वो जड़ उस शरीर में, उस अधम शरीर में जाकर भी इसकी बुद्धि से विस्मृत नहीं होगा। ये ज्ञान के प्रभाव से शरीर धारण करेगा और तुरंत शरीर का त्याग कर सकता। और दूसरी बात, इसे जन्म और मृत्यु की भयंकर व्याधि को नहीं सहना पड़ेगा। ये आपकी विनती करने के कारण मैं इतना ही कर सकता हूँ, पर 1000 जन्म तो लेना ही लेना पड़ेगा। काकभूषणी जी कहते हैं कि गरुड़ जी देखो मेरे गुरुदेव को कि मैं कितना कुटिलगामी था, कितना छली था, पर उन्होंने मुझे श्राप मुक्त कराया। और नहीं तो 1000 जन्म लेने पड़ते, ना जाने एक ही सर्प के शरीर को कितनी बार धारण करना पड़ता, कितनी बार जन्म और मृत्यु के असह्य दुख को भोगना पड़ता। पर गुरु महाराज जी की कृपा देखो, जिन्होंने कहते स्वयं भगवान के श्राप को भी अपनी करुणा से कुछ ही काल में समाप्त कर दिया। ना मेरा ज्ञान गया और ना ही कहते मुझे जन्म और मृत्यु का भय सताया। मैंने शरीर लिए 1000 और तत्काल ग्रहण करता और त्याग देता। पूरे होने के बाद मैंने काशी में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, तो पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत कोशिश की, पर मैं रात दिन खेलता, पढ़ाई नहीं करता। पूछा गरुड़ जी ने पढ़ाई क्यों नहीं की? पिता ने प्रयास किया तो कहा नहीं। एक बार ज्ञान मिल गया था तो मेरी बुद्धि कहते ऐसी संशयों से ग्रसित हो गई, तो मैंने सोचा इस जन्म में उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना जो बुद्धि को भ्रम में डाल दे। एकमात्र नाम का ही जाप करते रहता। और भगवान शिव नहीं, भगवान कहते राम को ही याद करते रहता। समय आने पर माता पिता की मृत्यु हो गई तो चल दिया घर से। अब घर से निकला तो संयोग से लोमस ऋषि मिल गए। मार्ग में लोमस ऋषि के पास मैं पहुंचा और प्रणाम करके उनके द्वारा भगवान के सगुण स्वरूप की महिमा जानने के लिए बार बार आग्रह करता। तो गुरुदेव कहते पहले निर्गुण निराकार को समझ ले, फिर साकार को की महिमा भी बताऊंगा। पर मेरी बुद्धि कहती कि नहीं, मुझे तो सगुण स्वरूप की महिमा जानना है। बार बार हट किया तो वहां पर भी लोमस ऋषि कहते हैं कि कुटिल कौवे की भांति अपनी ही हट पर अड़ा है, जा कौवा बन जा। फिर कौवा बन गया, कहा गुरुदेव की कृपा से। और जब उड़ चला, हर्ष विषाद कुछ भी नहीं मन में, और सोच रहा कि अच्छा हुआ गुरुदेव ने कौवा बना दिया। मनुष्य था तब तक सब समझा रहे थे, अब कौवे को कोई समझाएगा ही नहीं, कोई समझाएगा नहीं। अच्छा हुआ
पर ज्यों ही उड़ चला तो पुनः उन्होंने बुलाया और आशीर्वाद दिया। बहुत तरह से भगवान की महिमा सुनाई और आशीर्वाद दिया मुझे कि तेरी इस लोक में और सर्वस्व हर लोक में अगाध रूप से गति होगी, जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकता है। तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुझे जन्म मृत्यु का भय नहीं। जब तक तू चाहेगा तेरा ये काव्य शरीर रहेगा। कई प्रकार से गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और उड़ चला अयोध्या की ओर और मन में विचार करता हूँ कि देखो भगवान कितने कृपालु है, गुरुदेव कितने कृपालु है कि मनुष्य से कौवा बना दिया। अगर मनुष्य रहता ना तो राजा दशरथ के दरबार में जाकर के और आग्रह करता कि आपके पुत्र के दर्शन करा दो। करता या नहीं पता नहीं, कोई महल में जाने देता या नहीं, दर्शन करने देता या नहीं, पर गुरुदेव की कृपा से कौवा बन गया। किसी से ना लेना ना देना और ना पूछना, सीधा उड़ करके पहुंच गया राजा दशरथ के आंगन में, महल में, जहां भगवान खेल रहे थे, जहां प्रभु बाल रूप में खेल रहे थे। नित्य निरंतर कौवा बन करके उनकी जूठन ग्रहण करना और कहते उनकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करना। ये सारा सौभाग्य मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए जीवन के अंदर अगर सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है तो उनके वचनों की अवहेलना ना करो। कहा कि जो भक्त आज्ञा में है उस भक्त का काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। वो भक्त कहते निरंतर अपने आराध्य की छत्र छाया में अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसा भक्त तीनों लोक में किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु की कृपा के नीचे आश्रित रहता है। वो ऐसी विशाल छाया है जिसमें नित्य निरंतर आश्रय और शांति को प्राप्त करता है। ऐसे आराध्य की कृपा दृष्टि हम सभी जीवों को प्राप्त हुई है और जिन्हें प्राप्त नहीं हुई हम निवेदन करते हैं कि ये दुर्लभ जीवन में गुरु नहीं बल्कि सद्गुरु की खोज कीजिए। सद्गुरु ही एक ऐसे हैं जो संसार सागर से पार लगा दे, चाहे वो कुछ भी बना दे पर उसमें उस शिष्य की भलाई ही है। चाहे वो जहाँ जिस स्थिति में रखे, पर हम नहीं जानते, हम सोचते हैं कि वहाँ रहने से हमारी भलाई नहीं, पर हमारी भलाई हमसे ज्यादा हमारे आराध्य जानते हैं। वो पहले ही कहा विपत्ति से दूर कर देते हैं, वो पहले ही आनंद के सागर की रचना कर देते हैं कि मेरा शिष्य उस आनंद का नित्य निरंतर अनुभव प्राप्त करता रहे और उस आनंद के सागर में आत्म सुख और शांति प्राप्त करता रहे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जीवन की जो भी परिस्थिति हो अपनी बुद्धि को सम रखना, अपने संसार के हर रिश्ते नातों में इसे संशयों से ग्रसित कर लेना, पर हाथ जोड़कर अनुरोध है अपने आराध्य पर संशय ना करना, अपने आराध्य के वचनों पर संशय ना करना। एक सरल बुद्धि के साथ उनकी सेवा और उनकी आज्ञा में तत्पर रहना, फिर देखना इस जीवन के अंदर कहते क्या प्राप्त नहीं हो सकता। जो शिष्य चाहे वो प्राप्त कर सकता है, पर हो जीवन में शिष्य के सरलता, जीवन के अंदर शिष्य के सरलता हो।
इसलिए अपने जीवन को सद्गुरु का सानिध्य पाया है तो निष्काम और सरल बनाओ, इस दर को सहज ना समझना, इनके श्री चरणों को सहज ना समझना। वास्तव में अगर कुछ जानना ही चाहते हो, कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ करके ये ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर नीचे उतरो। अपने आप कहते परत पर परत जो जमी है ना प्रारब्ध की, एक के बाद एक हटती चली जाएगी और सारे अनुभव अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे और स्वतः ही मांगना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। कहा याचक बनकर दामन नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने आप कहते जो तूने नहीं चाहा है वो भी तुझे प्राप्त होता जाएगा। ये जीवन का वास्तविक सत्य है और ना मानो तो आजमा करके देखना जीवन में, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाए और कोई मार्ग ना दिखे तो बैठना अपने आराध्य के आगे एकाग्र भाव से, जहाँ मार्ग दिखाई ना दे वहां से भी वो मार्ग खोल देंगे। ये हम अपने जीवन का अनुभव कहते आपसे कि जहाँ सारे रास्ते आपको और हमको बंद नजर आते हैं, पर उन बंद रास्तों में भी कोई ना कोई मार्ग ऐसा होता है जो खुला होता और हमें दिखाई नहीं देता। उस बंद मार्ग में कहा वो खोल देते हैं और वो दिखा देते उस ज्ञान नेत्रों के द्वारा कि हे जीव ये राह खुली हुई है, आगे बढ़, मैं तेरा सहारा। इसलिए संतों ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही इस दर के लिए, इस दर पे मिलते हैं मोती, इस दर पे मिलते हैं मोती और होती है मन की मुरादें पूरी। दिल है जिसका साफ वो आकर के यहाँ पर सहा देता, मिलता है न्याय ये दरबार वही है। और याद रखना ये दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची सरकार यही है और ऐसी सरकार का सानिध्य हमें मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, उनके जैसा हमारे जीवन में एक नहीं और हमारे जैसा उनके जीवन में लाखों करोड़ों है, लाइन लगी हुई है। इसलिए अगर अपने आप को समर्पण भाव में रखना है तो सदैव इस भाव से रखिए कि ये आराध्य में माया के ग्रसित प्राणी हूँ, माया के अधीन जीव हूँ। अगर मैं हाथ पकड़ना चाहूँगा तो कभी भी छोड़ सकता हूँ। कृपा करना भगवान, अदम जीव हूँ, पापी हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, पर जैसा भी हूँ आपका अपना हूँ। आप नित्य निरंतर मेरी बाहें थामे रखना, जिससे कहा मैं माया के इस अथाह सागर से पार हो जाऊं और आपके उस शाश्वत महासागर का नित्य निरंतर आनंद प्राप्त करके सदा सदा के लिए उसका वासी बन जाऊं। ऐसी आराध्य आप अपनी कृपा दृष्टि इस प्रकार मुझ पर बनाए रखना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इस तरह के भाव में बड़ी ही कहते ताकत है। कहा ना, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है और कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कहा जो बात दवा में नहीं, जब दवाएं सब काम करना छोड़ दे तो डॉक्टर कहते अब तो ऊपर वाला ही कुछ करेगा, दुआ करो। कहते हैं या नहीं, बताइए। कोई दवाई असर नहीं कर रही है, उस वक्त दुआ काम आती है। तो मैं समर्पण भाव से अगर हृदय से प्रार्थना करूंगा तो अवश्य मेरे इस कुटिल और छली मन की प्रार्थना जब वहां तक पहुंचेगी तो वो मेरे आराध्य हैं, वो स्वीकार करेंगे। तभी उन्हें महासागर कहा है।
तो ऐसे महासागर का सानिध्य पाकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप सभी भक्तगणों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं पूर्ण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पीछे बहुत सारी जगह है, माता बहन पीछे जाके बैठ जाए। जी सुमिरत सिद्ध गणनायक कर गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर लिया सभी लोग मिलकर प्रेम श्री भगवान का जय घोष बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आज हम सभी के बड़े सौभाग्य हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर गुरु पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो कि गुरु पूजा 3 तारीख को थी और आज 8 तारीख को, पर कहा बहुत सारी जगह है, क्षेत्र बड़ा है, इसीलिए आज आपके क्षेत्र में गुरु पूजा का एक पावन पर्व रखा है। गुरु पूजा एक गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाता है। उस दिन गुरु पूजा वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ और आज भी कहते एक बच्चे का जन्मदिन भी है। और वेद व्यास जी ने वेदों, पुराणों, ब्रह्मसूत्र जैसे अनेक ग्रंथों की रचना किया। तो सभी ऋषि मुनि संत विचार करते हैं कि ऐसे वेदों के रचयिता वेद व्यास जी को हम व्यासपीठ पर बिठाए और अपने प्रेम और श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। तो सभी ने मिलकर वेद व्यास जी की पूजा किया और उस दिन से आज तक कहते गुरु पूजा का एक पावन पर्व मनाया जाता है।
प्रसंग नहीं था। वो दर्शाता है कि अगर जीव तूने अपने जीवन में गुरु की अवहेलना किया तो उसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, हरि गुरु निंदक दादुर होए। और नारद जी के लिए भी कहा है कि जब उन्होंने गुरु नहीं बनाया था और प्रभु के दर्शन करके वापिस जब गए तो उस धरती को खोदा जा रहा था। पूछा क्यों? कहा तुम नुगरे हो, नुगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, नुगरे मत रहना। कहते कि ऐसे नारद जी जब भगवान से पूछते कि मैं तो आपका दर्शन करता हूँ फिर भी मुझे गुरु की आवश्यकता है, तब श्री हरि स्वयं कहते हैं कि ये नारद तुम मेरे इस स्वरूप का दर्शन करते हो, लेकिन वास्तव में जो स्वरूप सब घट के अंदर समाया हुआ है वो ज्योति स्वरूप ईश्वर। जब तुम उस ज्योति स्वरूप ईश्वर का पूर्ण अनुभव अपने घट मंदिर के अंदर करोगे तब तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे। जब उस ज्योति का ध्यान करके प्रभु नाम का स्मरण करोगे तो देखिए नारद जी ने गुरु बनाया, ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने उन्हें उस सतब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कराया। लेकिन वापिस कहते हैं जब श्री हरि के पास पहुंचते तो श्री हरि ने पूछा नारद जी ज्ञान मिला, गुरु बनाया? कहा कौन है तुम्हारे गुरु? नारद जी चुप होकर थोड़ी देर में कहते हैं कि मैंने गुरु तो बनाया पर मेरे गुरु मछुआरा है। भगवान विष्णु कहते तुमने अपने गुरु के लिए पर लगाया, आपको नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी उदास हो गए, वापिस कहते हैं कि अपने सदगुरु के पास आते पूछते कि आज मुझे भगवान श्री हरि ने आपके लिए मैंने पर लगा दिया तो कहा नरक जाना पड़ेगा। तब स्वयं सदगुरु जो नारद जी के गुरु थे उन्होंने रास्ता बताया उस नरक से छूटने का। नारद जी भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं जैसे गुरु ने बताया था कि आप मुझे नरक का नक्शा बनाकर बताइए, नरक होता कैसा है। नक्शा बनाया, श्री हरि ने दिखाया कि नरक ऐसा होता है, यहाँ तप्त कुंड है, यहाँ सिद्ध कुंड है, यहाँ वैतरणी पार करनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें कहते हैं कि एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पिंड की नदियां बहती है। सारा नरक कुंड दिखा दिया। नारद जी उस जमीन पर लोटपोट होने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं क्या कर रहे हो? का नरक भोग रहा हूं, नरक भोग रहा हूं। ये नरक भी आपने बनाया और वो नरक भी आपने बनाया। ये युक्ति किसने बताई? सद्गुरु महाराज ने बताया। अगर गुरु युक्ति नहीं बताते तो नारद जी उससे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए कहा गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय, गुरु बिन कौन सहाय, गुरु बिन कौन सहाय, गुरु बिन कौन सहाय।
रे, सारा संसार स्वार्थ से बंधा है। अगर कहते हैं स्वार्थ न हो तो कोई नहीं पूछता है कोई? स्वार्थ के कारण माता पिता भाई बंधु सबका रिश्ता है। अगर जीवन में परमार्थ के साथ जाने वाले परमार्थ के जो बंधु है, साथी है, वो एक सदगुरु महाराज है, जो जीवन के अंदर भवसागर से पार लगाने वाले। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, भवसागर जल दुस्तर भारी, राम से दुखदाई रे, सतगुरु की बटिया पार लगावे, सतगुरु की बटिया पार लगावे, बल की प्रेर लाई रे, गुरु बिन कौन सहाय गुरु बिन कौन सहाय रे। कहते संसार में सद्गुरु ही एक ऐसे है जो भवसागर जल दुस्तर भारी, ग्राह बसे दुखदाई है। ये ग्राह कौन से है? जो बड़े बड़े मगरमच्छ आपने समुद्र में देखे होंगे, वो मगरमच्छ कहते मनुष्य तेरे काम क्रोध लोभ मोह है, जो रात दिन मुंह फाड़ कर खड़े हैं। जब मनुष्य काम में अंधा हो जाए तो जीवन का लक्ष्य भूल जाता है, क्रोध आता है, जीवन की राह भुला देता है, और मद अभिमान जब आता है मनुष्य के जीवन के अंदर, तो अभिमान का एक छेद, जैसे नौका में एक छेद पड़ा है, सारी नौका जो पार लगाने वाली है नदी से, लेकिन वही नौका डुबो देगी। ऐसे ही तेरे जीवन के अंदर ये मद है जो तेरे जीवन नैया को डुबोने के लिए एक मद का छोटा सा ही बीज अंकुरित हो गया तो तेरे जीवन को नष्ट कर देगा। लोभ को तो कहा पाप का बाप है, जिसके लिए संत कहते हैं मक्खी एक शहद पर बैठ जाए, उड़ने की आशा करे पर उड़ नहीं सकती है, क्योंकि सोचा था उसने थोड़ा सा शहद खा के उड़ूंगी, पर पंख ही चिढ़ गए। ऐसे ही मनुष्य तेरा जीवन जब लोभ में तू लिपायमान हो जाएगा तो पाप कर्म में अभिभूत हो जाएगा और तेरा जीवन नरकगामी बन जाएगा। पर उस नरक से एक सदगुरु महाराज ही पार सकते हैं। जब तू ऐसे सदगुरु की सेवा करेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी ने कहा कि हे जीव, जन्म जन्म का मेट अंधेरा, संशय सकल नसाई रे, कि ऐसे सद्गुरु महाराज जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटाकर तेरे सारे संशय को मिटा देंगे। इसीलिए तू ऐसे सद्गुरु की सेवा कर ले, उनकी भक्ति कर ले, जो तुझे नरक से भी उबारने वाले, जो तेरे जीवन को सारे सुख और सारे आनंद को देने वाला मूल है, वो है सद्गुरु महाराज के चरणों की सेवा। इसीलिए गुरु पूजा दर्शाता है कि तुम सद्गुरु की सेवा करो, उनके चरणों की पूजा कर लो। जब गोपियां गुरु पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दुर्वासा ऋषि की पूजा करने के लिए पहुंचे, ऐसे बारिश हो रही थी, नदी पार करनी थी, कैसे जाए? पर गुरु महाराज जी के पास पहुंचने के लिए भगवान कृष्ण ने एक मंत्र दिया कि जब जमुना पार करोगे तो कहना जमुना जी से कि अगर हमारे भगवान कृष्ण
बाहर रास्ता मिल गया। गुरु महाराज जी के दरबार में गए, दुर्वासा मुनि की पूजा अर्चना की, गुरु वंदना कहते हैं कि और ये गुरु वंदना गोपियों की है। गुरु गीता कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गोपियों ने वंदना की। जब वंदना की वापिस आना था, गुरु महाराज जी से रास्ता पूछती, इधर तो भगवान कृष्ण ने बताया था, पर उधर से वापिस कैसे आए? जब अपने गुरु महाराज जी से पूछा तो गुरु महाराज जी कहते, जमुना से कहना कि मेरे गुरु महाराज जी दुधारी हैं, तो जमुना रास्ता दे दो। गोपियों के मन में थोड़ा विचार आता है, पर कहा नहीं, गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। और वचनों पर विश्वास रख के जमुना से कहा कि रास्ता दे दो, हमारे गुरु महाराज जी दुधारी है, तो रास्ता मिल गया। वापिस आकर भगवान कृष्ण से कहते, जब मन के अंदर संशय हो तो संशय का वृक्ष जो होता है, बीज जो होता है, उसी समय निर्मूल कर देना चाहिए, नहीं तो जब वो वृक्ष बन जाए तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि गुरु महाराज जी, जब उनके सामने हमने सारे भोग पदार्थ रखे, गुरु महाराज जी ने उनका सेवन किया, सब कुछ जो भी हम ले गए थे, गुरु महाराज जी ने उनका भोग लगाया, खाया, लेकिन गुरु महाराज जी कहते मैं दुधारी कुछ खाता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? और आप रात दिन हमारे साथ रहते हो और आप कहते हो कि मैं सदा ब्रह्मचारी हूं, ऐसा कैसे? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपिया, जिसने अपने मन को संसार से ऊपर उठा लिया, वास्तव में वो संसार में उसी प्रकार रहता है जैसे जल में कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से ऊपर उठकर रहता है। और ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने भले इन सारे पदार्थों को खाया, भोग लगाया, पर उनका मन उन पदार्थों में नहीं। हम तो हमारे मन को उसमें लगा कर रखते हैं ना, हमें ये चाहिए, हमारा मन कहता है ये खाना वो खाना, तो मन उसी में रहा। पर गुरु महाराज जी का मन संसार से निर्लेप है। भगवान कृष्ण कहते मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर कहते निर्लेप नारायण हूँ, इसमें कभी लिपायमान नहीं हूँ। और वास्तव में भगवान कृष्ण कभी किसी में लिपायमान नहीं हुए। ऐसा जीवन महापुरुषों का होता है। आज हम गुरु पूजा का पावन पर्व मनाते, हमारे श्री गुरु महाराज जी का जीवन भी देखिए। जब जीव कहते हैं उनकी शरणागत हो जाएगा और उनके जीवन को कभी देखे तो संशय हो सकते हैं कि ये नेता है, ये राजा जैसे लगते, ये ऐसे चलते वैसे रहते, लेकिन कहा मानुष कहूं तो चरित्र निराले, और भगवान कहूं तो निराकार नहीं, देवता कहूं तो पत्थर का नहीं, चलती फिरती प्यारी मूर्त है, राजा कहूं तो भोगों का न बंदी, अकर्म साथ धर्म प्रचारी है, और योगी कहूं तो वसंत रमाई, रूप दिखे जो छत्रधारी है, सतगुरु हंस नाम के आगे फीकी लागे डिग्री। महाराज जी को मनुष्य कहते हैं, पर मनुष्य जैसे उनके चरित्र निराले, वो सबसे अलग है। भगवान तो निराकार होता है, पर वो साकार है। साकार रूप में हमें उस ज्ञान की प्राप्ति कराई जो ज्ञान वेदों का सार है। 4 क्रिया 4 वेदों में बताई है, और ये 4 क्रियाओं का ज्ञान सतगुरु महाराज ने हमें कराया। अगर देवता कहे आपके देवता पत्थर के हैं, पर सतगुरु महाराज चलती फिरती प्यारी मूर्त, और योगी जैसे हैं वो, पर वसंत रमा कर नहीं बैठे, सारे रात दिन इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। राजा जैसे लगते हैं, पर वो भोगों के बंदी नहीं है। आप कभी उनकी निकटता प्राप्त करोगे तो समझ में आएगा कि ये तो कहते हैं अकर्म साध धर्म प्रचारी। धर्म के प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रचार
विचार के लिए, इस देश के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए रात दिन वो रत हैं। किसके लिए? तो का हम जीवों के लिए, जिन्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाने के लिए, जिन्होंने हमें ऊपर उठाया। किससे? मोह माया से। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वंदना की हमारे महाराज जी के लिए एकदम से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप भरी। वो नर रूप में हरि हैं, जिनके चरणों की वंदना की और का महामोहतम कुंज जासु वचन रवि गर्वी कर, जो महामोह अंधकार को नष्ट करके हमारे हृदय में एक ज्ञान का सूरज उदय कर दिया। ऐसे सद्गुरु महाराज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है और उनके चरणों की हम सेवा और भक्ति में अपने मन और चित्त को लगाए, अपना तन मन धन जब उनको समर्पण करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, तो वो है मुख होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गगन, जासु कृपा दयाल प्रभु सकल कलिमल। जो मुख को भी वाचाल करने वाले हैं, जिनकी कृपा से एक पंगु पहाड़ पर चढ़ जाता है, जिनकी कृपा से कली के सारे दोष मिट जाते हैं। तो ऐसे सद्गुरु महाराज के चरणों की पूजा करें। उनकी कवि कहते यादव बुलाए, तभी संतों ने भक्तों ने कहा, मन भूल मत जइयो सतगुरु के चरण। Thank you.
सबने गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करके संसार के अंदर जो कुछ भी प्राप्त किया है, तो हम भी ऐसे सद्गुरु महाराज के चरणों की सेवा भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करेंगे। तो आगे जो भी कार्यक्रम होगा आप सभी को बताया जाएगा। और विशेष सूचना आप सभी जानते हो, हमारे प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार में शुद्ध गंगा जल से निर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन होता है। तो आप यहाँ पर दवाइयाँ रखिए, दंतमंजन है बहुत अच्छा, जिनको पायरिया होता है वो सभी निकल जाता है। और त्रिफला चूर्ण है, साथ में गैसरन चूर्ण है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक, आप सभी उसे ले जाए। साथ में श्री गुरु महाराज जी का एक बड़ा चित्र भी रखा हुआ है। देखो, सभी भक्तों को अपने घर में गुरु महाराज जी का चित्र अवश्य रखना चाहिए। और सुबह प्रातः और शाम को रोज गुरु पूजा और आरती अवश्य करनी चाहिए। तो आप सभी वो चित्र भी ले जाएंगे और दवाइयाँ भी ले जाए। अब आगे जो भी कार्यक्रम होगा आपको बताया जाएगा। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद आप सभी के लिए भोजन प्रसाद है, आप सभी भोजन प्रसाद लेकर चलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान।